Hello friends, तो आई एम बैक विथ एपिसोड 3 ऑफ सी ड्रामा व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू। तो चलो शुरू करते हैं। सारे स्टूडेंट्स बाहर ग्राउंड में बैठे होते हैं। जंग लूरंग, गूरंग और उसके सभी दोस्त साथ में बैठे होते हैं। एक लड़का गिटार बजा रहा होता है और सारी लड़कियां उसका गिटार सुन के तालियां बजा रही होती है। एक लड़का कहता है, अरे ये फ्रेशमैन की पार्टी है और ये सीनियर लड़कों ने सारा शो हमसे छीन लिया है। तभी गूरांग का दोस्त पूछता है, अरे ये लड़का कौन है, गिटार भी अच्छा बजाता है और दिखता भी अच्छा है। गूरांग कहता है उसका नाम शेन शेयू है और वो क्लास 6 ग्रेड 12 में है। वो ड्रामेटिक सोसाइटी का लीडर भी है। वो गिटार और पियानो भी अच्छा बजाता है। गूरांग का दोस्त जंग लूरांग को कहता है, जंग लूरांग देखो, वो दोनों लड़कियां तुम्हें जानी पहचानी नहीं लगती। जंग लूरांग उनकी तरफ देखता है। इधर सू जायजाय और जंग जियान गिटार सुनकर तालियां बजा रही होती है। जंग लूरांग को अपनी तरफ देख सू जायजाय जंग जियान को कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, पर जंग जिया गिटार वाले लड़के को गिटार बजाते देख बहुत मदहोश हो गई थी और उसकी तारीफ कर रही थी। अगले सीन में जियांग की यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। सभी स्टूडेंट्स परेशान थे क्योंकि फर्स्ट क्लास मैथ्स की थी। सू जायजाय कहती है, अरे पहली पीरियड मैथ्स क्यों है। जंग जिया कहती है, और ये होम रूम टीचर की भी क्लास है जो हमें मिलिट्री ट्रेनिंग में मिला था। मुझे नहीं लगता कि वो खड़ूस होगा। सू जायजाय कहती है कि मैथ्स सब्जेक्ट डरावना होता है, टीचर नहीं, और ये मैथ्स बुक देख के ही मैं बीमार हो जाती हूँ। तभी क्लास में टीचर आते हैं और स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग बोल के अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं, तुम बच्चों को मुझसे डरना नहीं है क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ, बल्कि मुझे तो तुम सबसे दोस्ती करनी है। तभी सारे बच्चे हंसते हैं। दूसरी तरफ क्लास 1 में लेडी टीचर स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रहने को कहती है और कहती है कि तुम अब हाई स्कूल के बच्चे हो और तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और कहती है कि मैं अब इंग्लिश टेस्ट लूँगी। थोड़ी देर में बेल बजती है और क्लास ख़त्म हो जाती है। सू जायजाय की क्लास में मैथ्स टीचर जाने लगते हैं। तभी एक लड़का उनको पूछता है कि इस साल स्टूडेंट सोसाइटी नहीं होगी। दूसरी तरफ क्लास 1 में भी यही सवाल पूछते हैं। तभी टीचर कहती है, अभी तो उसका कोई खबर नहीं है, जब नोटिस आएगा तब देखेंगे। अगले सीन में क्लास 9 में इस साल स्टूडेंट सोसाइटी ना होने से सारे बच्चे परेशान होते हैं और एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि जंग यान टीचर ने वो कैंसिल करवाई है और उन्हें खुशियों का कातिल भी कहते हैं। सू जायजाय पूछती है कि वो कौन है। एक लड़का बोलता है कि वो हमारी इंग्लिश टीचर है और क्लास 1 की होम रूम टीचर है। ये सुनकर जंग जिया और भी मायूस होती है। अगले सीन में क्लास ख़त्म होती है और सारे बच्चे ब्रेक पर चले जाते हैं। जंग जिया और सू जायजाय अपनी क्लास में ही बैठे रहते हैं। जंग जिया सू जायजाय से पूछती है, क्या कर रही हो। सू जायजाय अपने मोबाइल में जंग लूरांग का फ़ोटो देख के कहती है, वो एक टॉपर है और मैं उसके लिए अच्छी मैच नहीं हूँ। उसकी नज़र में सारी लड़कियाँ बुद्धू होंगी। जंग जिया कहती है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो और तुम जंग लूरांग से बहुत ऑब्सेस हो रही हो। सू जायजाय कहती है, तो क्या। जंग जियान कहती है, तो तुम सिर्फ उसकी फ़ोटो मोबाइल में ही देखती रहोगी। सू जायजाय कहती है, नहीं तो मैं उसे खिड़की के पास से चुपके से देखूंगी जब वो होमवर्क डिलीवर करेगा, या हॉलवे में जब वो अपना कॉफ़ी का कप भरेगा, या प्लेग्राउंड में जब वो मॉर्निंग एक्सरसाइज करेगा। ये सब अलग अलग जगह है, समझी। जंग जिया कहती है, उसे दूर से तकने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसके पास जाके उसे समझना होगा और उसकी पसंद नापसंद को जानना होगा। उसे कैसी लड़की पसंद है, नहीं तो तुम्हें गूरान से पूछना होगा, भले ही गूरान को देख के तुम्हें उसे पीटने का मन करे। जंग लूरान से सीधे पूछने से अच्छा है कि गूरान से पूछे। सू जायजाय पूछती है, क्या मुझे वो बताएगा। जंग जिया कहती है, तुम कोशिश तो करो, अगर वो मना करता है तो हम उसे रिश्वत में ड्रम स्टिक्स देंगे। अगले सीन में जंग जियान और गूरान कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। गूरान कहता है, शायद तुम्हें हम दोनों अकेले होने तक इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि कैंटीन में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। जंग जियान कहती है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती।
और दूर बैठी सुजायजाय को इशारा करती है। जंग जिया गुरान से, एक्चुअली, गुरान कहता है, बोलो शर्माओ मत। जंग जिया कहती है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। गुरान, ठीक है पूछो। जंग जियान, वैसे तुम लड़कों को कैसी लड़की पसंद है? यहाँ पर गुरान को लगता है कि जंग जियान उस पर मरती है और वो उसको चिढ़ाने के लिए अपनी पसंद बताता है। मुझे लंबे बालों वाली, गोल चेहरे और छोटी आँखों वाली लड़की पसंद है, और वो बहुत नाजुक सी होनी चाहिए और लंबी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और तो और सिर में बैंग्स नहीं होनी चाहिए, और उसका नाम 2 अक्षरों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका सरनेम जियांग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जंग जियांग को गुरान की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, तो जंग लूरांग कैसा रहेगा? गुरान कहता है, ओके मैं अब समझा, मेरे दोस्त को पटाने की शुरुआत अच्छी है। जंग लूरांग को, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बताऊंगा? जंग जियांग गुस्से से गुरान को देखती है, फिर भी वो कहती है, तुम्हें तो उसके बारे में पता नहीं होगा, है ना? ऐसा लगता है कि तुम जंग लूरांग के करीबी दोस्त नहीं हो। तुम लोग बचपन के दोस्त हो और उसने तुम्हें कभी नहीं बताया। गुरान को जंग जिया की तरकीब समझ में आती है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तभी जंग लूरांग और ग्वानफांग अपनी प्लेट लेके आते हैं और जंग जिया वहाँ से चली जाती है और सुजायजाय के पास बैठती है। सुजायजाय उसे पूछती है, तो कैसा रहा? जंग जियान कहती है, गुरान एकदम अजीब है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया और उसे मेरे टिक्स के बारे में पता चल गया। और जंग जियान गुरान पे गुस्सा करती रहती है। सुजायजाय कहती है, ठीक है जाने दो, मैं जंग लूरांग से खुद जाके पूछूंगी। ऐसा नहीं कि मैंने उसे पहले बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं की। तभी वो गिटार बजाने वाला लड़का कैंटीन में आता है और जंग जियान उसे देखकर खुश होती है। उसका नाम शेंशु होता है। शेंशु जाके गुरान के पीछे बैठता है और जंग जियान उसकी तरफ देखती रहती है। यहाँ गुरान को लगता है कि जंग जियान उसको देख रही है। गुरान ग्वानफांग को कहता है, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा सकता। ग्वानफांग उससे पूछता है, क्या हुआ? गुरान कहता है, यहाँ पॉपुलर होना भी थकाने जैसा है। कोई बात नहीं, मुझे अब आदत सी हो गई है। ग्वानफांग कहता है, सच में मुझे भी अब आदत सी हो गई है। गुरान लूरांग की तरफ देख कहता है, लूरांग मुझे तुमसे एक ज़रूरी सवाल करना है, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? लूरांग थोड़ा कंफ्यूज होता है। तब ग्वानफांग उसे समझा के कहता है, मैं बताता हूँ, जैसे कि एक लड़की जिसे देखने से मुझे खुशी होगी और मैं हर दिन उसके साथ बिताना चाहूँगा। ऐसी लड़की जिसके साथ रह के मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो। लूरांग अभी भी कंफ्यूज था और वो ना बोलता है, पर दोनों उसको बताने को फोर्स करते हैं। तब जंग लूरांग बताता है, मेरी टाइप की लड़की जो मेरे साथ हर वक्त रहेगी, उसके बाल लंबे होने चाहिए, उसकी आंखें बड़ी और गोल होनी चाहिए, वो हमेशा स्मार्ट दिखनी चाहिए और हर वक्त खाते रहती हो, और उसे स्पोर्ट्स में रुचि होनी चाहिए और हर वक्त मेरे आगे पीछे भागती हो, ऐसी लड़की चाहिए। असल में वो अपने डॉगी की बात कर रहा होता है। अगले सीन में जंग जिया सुजायजाय को फ़ोन करके बताती है कि गुरान और ग्वानफांग ने बताया है कि लूरांग को कैसी लड़की चाहिए। उसकी बातें सुनकर सुजायजाय को लगता है कि लूरांग उसके बारे में ही बात कर रहा था और सुजायजाय लूरांग के टाइप की बनने की कोशिश में लग जाती है। अगले सीन में सुजायजाय लूरांग को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में बुद्धू बन जाती है, क्योंकि वो जंग जियांग के पूछे मैथ्स के सवाल का गलत आंसर देती है, वो भी लूरांग के सामने। दूसरे सीन में सुजायजाय लूरांग को रोक के पूछती है, क्या मेरी आंखें बड़ी और गोल है? लूरांग उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराता है। घर जाते वक्त सुजायजाय लूरांग को कहती है कि उसे स्पोर्ट्स पसंद है और वो हर रोज़ एक्सरसाइज करती है और दौड़ते हुए घर जाती है। लूरांग उसे कहता है, अच्छा तो तुम भागते हुए घर जाओ और मैं बस के लिए रुकता हूँ।
पर सू जाए उसके साथ बस में चढ़ जाती है। लूरांग उसे पूछता है, क्या तुम दौड़ते हुए नहीं जाओगी? सू जाए कहती है, मैं तो जा सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ रोज़ रोज़ आने को नहीं मिलेगा, इसलिए। बाद में दोनों जाके एक साथ बस में बैठ जाते हैं। सू जाए पूछती है, लूरांग, क्या तुम हमेशा बस से जाते हो? लूरांग हाँ कहता है। सू जाए फिर पूछती है, तो तुम्हारा बस स्टॉप किधर है? लूरांग कहता है, बहुत दूर। सू जाए उसे सवाल पे सवाल कर रही होती है, इसलिए लूरांग उसे चुप बैठने को कहता है। थोड़ी देर में सू जाए फिर से बातें करने लगती है और कहती है, लूरांग, अब हम एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हें मेरा नाम भी पता है, तो तुम मेरे बारे में और कुछ जानना चाहोगे? लूरांग उसकी तरफ देखता है। सू जाए खुद ही अपने बारे में बताना चालू करती है और लूरांग को याद आता है कि उसने यही बातें गुरान और ग्वानफांग को बताई थी अपने डॉगी के बारे में। लूरांग फ़ोन उठा के अपने डॉगी का फ़ोटो सू जाए को दिखाता है। तब सू जाए फिर से शर्मिंदा हो जाती है। लूरांग मुस्कुराता रहता है। अगले सीन में सू जाए अपने घर पर होती है और जांग जिया को फ़ोन करके अपनी बेवकूफ़ी के बारे में बताती है और कहती है, लूरांग अपने डॉगी के बारे में बात कर रहा था। सीन में सारे स्टूडेंट दुखी थे क्योंकि ड्रामा सोसाइटी कैंसिल हो गई थी, पर उनके प्रोफेसर उनको बताते हैं कि तुम लोग पेटिशन साइन कर सकते हो ताकि ड्रामा सोसाइटी कैंसिल ना हो। और ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुशी से उछलने लगते हैं। प्रोफेसर उनको रोकते हुए कहते हैं, ये सब तो ठीक है, पर तुम लोगों की ग्रेड्स पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ड्रामा सोसाइटी कभी भी कैंसिल हो सकती है, समझे? और प्रोफेसर वांगनांग को कहते हैं कि चलो मेरे साथ फॉर्म्स भरने के लिए, और दोनों चले जाते हैं। ये सुनकर जांग जिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसे शेनशियू को देखने को मिलेगा। सू जाए जांग जिया से पूछती है, क्या तुम भी ड्रामा सोसाइटी में हिस्सा लोगी? जांग जिया हाँ कहती है और सू जाए को भी हिस्सा लेने को कहती है। पर सू जाए कहती है, मैं तो उसी सोसाइटी में हिस्सा लूँगी जिसमें जांग लूरांग हो। जांग जिया कहती है, पर मुझे लगता है कि जांग लूरांग एक अंतर्मुखी लड़का है, क्या वो सोसाइटी में हिस्सा लेगा? सू जाए झट से कहती है, वो अंतर्मुखी नहीं है, वो तो बस बहुत कम बोलता है। अगले सीन में जांग जिया और सू जाए जाके गुरान और ग्वांगफान से पूछती है कि जांग लूरांग कौन सी सोसाइटी में हिस्सा लेगा। वो बताते हैं कि जांग लूरांग उन्हें कहता है उसका फॉर्म भरने के लिए, और हम सब बास्केटबॉल में हिस्सा लेंगे ताकि अपने स्किल्स दिखा सके। सू जाए कहती है, पर बास्केटबॉल तो डेंजरस गेम है, क्या तुम लोग कुछ और सोच नहीं सकते? गुरान जांग जिया की तरफ देख के कहता है, ठीक है, पर किसी ने मुझ पे अभी अभी शक किया था, इसीलिए मैं दुखी हो गया हूँ। तभी जांग जिया गुरान से कहती है, तो तुम्हें क्या चाहिए? सू जाए उनको रोकते हुए कहती है, ओके ठीक है, मैं तुम लोगों को 1 महीने के लिए मिल्क टी दूंगी अगर तुमने जांग लूरांग को मनाया ड्रामा सोसाइटी में हिस्सा लेने के लिए, क्या कहते हो? ग्वानफांग मान जाता है, पर कहता है कि मिल्क टी अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए और कप भी बड़ा होना चाहिए। पर गुरान कहता है, सिर्फ मिल्क टी से काम नहीं बनेगा। तभी सू जाए कहती है कि मैं हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की का फ़ोन नंबर भी दूंगी, और जांग जिया को इशारा करती है। गुरान खुश होकर कहता है, अरे यार, ये पहले क्यों नहीं बताया? अगली बार सीधे मुद्दे की बात करना, और उनके बीच डील हो जाती है। अगले सीन में गुरान और ग्वांगफांग जा लूरांग को पटाने में लग जाते हैं। ग्वानफांग उनको मैंगो पामेलो सागो डिज़र्ट देता है और कहता है कि ये हमारी सिग्नेचर डिश है, कैसे लगी तुमको? गुरान और लूरांग टेस्ट करके अच्छा है कहते हैं। तभी वहाँ सू जाए और जांग जिया आते हैं। गुरान उनको देख के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जांग जिया उसे यही सवाल वापस करती है, तो गुरान बताता है कि ये ग्वानफांग का घर है। ग्वानफांग कहता है, हाँ, ये मेरा फैमिली बिजनेस है। सू जाए लूरांग की तरफ देख के उसे हेलो कहती है और क्या सरप्राइज़ है कहती है। पास में खड़ी ग्वानफांग की दादी पूछती है, क्या तुम दोनों भी फांग के क्लासमेट हो?
तुम्हें खाने में क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं अभी बना देती हूँ। दूर बैठा गुरांग कहता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दोनों जानबूझ के यहाँ आई है और ये दोनों बहुत चालाक है। तभी जांग लुरांग कहता है, ये इत्तेफाक ही है क्योंकि सू जायजाय को एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। गुरान जांगजे और सू जायजाय की तरफ देखकर कहता है, वांगफांग वो दोनों तुम्हारी दादी से बातें कर रही है, क्या बात कर रही होंगी? वांगफांग कहता है, मुझे पता है मेरी दादी मेरी तारीफ कर रही होगी। मैं अपनी दादी को अच्छे से जानता हूँ, जो भी उनके पास आता है वो मेरी तारीफ सबके सामने कर देती है। यहाँ पर दादी सू जायजाय और जांगजिया को बताती है कि वांगफांग बचपन में बिस्तर में सुसु करता था और कहता था कि पसीने की वजह से बिस्तर गीला हुआ है, और तीनों उनकी तरफ देख हंसती है। अगले सीन में जांग लुरांग घर जा रहा होता है और सू जायजाय उसके पीछे पीछे आती है। सू जायजाय उसे पूछती है, क्या तुमने ठीक से खाना खाया और क्या तुम बस का वेट कर रहे हो? जांग लुरांग हाँ कहता है और सू जायजाय को अपने साथ बस में आते देख पूछता है, तुम्हें तो स्पोर्ट्स पसंद था ना? सू जायजाय हिचकिचाती हुई कहती है, तुम्हारे साथ बस में आना भी तो एक स्पोर्ट्स की तरह है। बस आती है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। जांग लुरांग का पेमेंट कार्ड नहीं चल रहा होता है, तभी सू जायजाय अपने कार्ड से पेमेंट कर देती है और फिर बस चल पड़ती है। बस में एक आदमी एक औरत को परेशान करता देख सू जायजाय शोर करती है और जांग लुरांग उसका साथ देता है और वो आदमी बस से उतर जाता है। तब जांग लुरांग सू जायजाय से पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सू जायजाय कहती है, नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरा साथ दोगे और तुमने दिया भी। जांग लुरांग थोड़ा शर्माता है। अगले सीन में दोनों बस से उतरते हैं और घर की तरफ चलते हैं। जांग लुरांग को लगता है कि सू जायजाय उसका पीछा कर रही है, पर सू जायजाय कहती है, नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो वहाँ पे रहती हूँ। तब जांग लुरांग को पता चलता है कि सू जायजाय उसके घर के पास ही रहती है और सू जायजाय जांग लुरांग को बाय करके अपने घर चली जाती है। अगले सीन में क्लास 1 में एक लड़की जांग लुरांग से कहती है, क्या तुमने ड्रामा सोसाइटी में हिस्सा लिया है? गुरान ने तुम्हारा फॉर्म पहले से ही भरा है। गुरान की चोरी यहाँ पकड़ी जाती है और गुरान कहता है, ड्रामा सोसाइटी में क्या बुराई है, सभी को ड्रामा में हिस्सा लेना चाहिए, है ना लुरांग? जांग लुरांग कंफ्यूज होता है। तब गुरान उसे बताता है कि हमने अच्छी तरह से सोच के ड्रामा सोसाइटी में हिस्सा लेने का तय किया है, और वानफान को कोनिंग मारता है। वानफान कहता है, सही है, बाहर धूप में बास्केटबॉल खेलना कितना थकाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम तुम्हें परेशान होते नहीं देख सकते। जांग लुरांग अपना काम करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा है। वानफांग चुपके से गुरांग को पूछता है, क्या वो गुस्सा हो गया है? गुरांग कहता है, नहीं, ऐसा वो तभी करता है जब वो मान जाता है। आगे गुरांग वानफांग से कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा क्योंकि जांग जियान ने जो नंबर भेजा है उसकी प्रोफाइल लोटस है और वो मेरी मॉम के जैसे लगता है। क्या जांग जियान ने मुझे बुद्धू तो नहीं बनाया? वानफान कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगी? गुरान हंस के कहता है, ओह, तो मुझे अभी पता चला। जांग जिया दूसरी लड़की का फ़ोन नंबर मुझे बिल्कुल नहीं दे सकती। वानफान पूछता है, तुम्हें कैसे पता? गुरान कहता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मुझे उससे बात करनी होगी। दूसरी तरफ जांग जिया सू जायजाय से कहती है कि कल मेरी माँ को कोई मिस्टर चार्मिंग बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था और उन्होंने उसको ब्लॉक किया। मैंने उनको बताया कि मैंने गलती से उनका नंबर मेरे क्लासमेट को दिया था और उन्होंने कहा कि ऐसे नाम के लड़के अच्छे नहीं हो सकते। सू जायजाय जांग जिया से पूछती है, अगर गुरान को पता चला तो क्या होगा? जांग जिया कहती है, मुझे परवाह नहीं है, जांग लुरांग को ड्रामा सोसाइटी में लाना ज़रूरी था इसलिए। और जांग जिया शन शयू के सपने देखने लगती है। अगले सीन में ड्रामा सोसाइटी के प्रोफेसर उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं।
जंग जे सुजाइजाई से पूछती है शनशु कहाँ है, और सुजाइजाई कहती है जंग लुरंग भी नहीं आया है। जंग जे दुखी होकर कहती है इस सारी ड्रामा क्लास उनके बिना बकवास लगेगी। तभी तीनों आते हैं और शनशु भी आता है। उनको देख सुजाइजाई और जंग जे खुश होते हैं। तो दोस्तों यह ख़त्म होता है एपिसोड 3। अगला एपिसोड लेके हम जल्दी आएंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।